Assalamu alaikum, my dear students, my first year class. How are you? Today is very cold. I hope you will be enjoying it also. Okay. Today we are going to start our third and the last play, The Oyster and the Pearl, सीप और मोती। इसके अंदर जनाब जो है बेसिक ह्यूमन गुडनेस बताई गई है। अच्छा, जब हम ना छोटे छोटे होते थे तो उस वक्त हम देहात में रहा करते थे, तो हर हफ्ते में हमारे पास एक नाई आ जाया करता था। वो जनाब तमाम बुज़ुर्गों की, बच्चों की, हैं लड़कों की, आदमियों की कटिंग किया करता था। तो जो ना वो हमारे पास आता, हर हफ्ते वो कटिंग करता, फिर वो हमारे घर में खाना खाता। फिर उसके साथ एक गधा भी होता था, उसके ऊपर कभी वो तूड़ी ले जाता, कभी लकड़ियाँ ले जाता और कभी घास ले जाता था। अच्छा, तो इसी तरह से कुम्हार आ जाता, इसी तरह से मोची आ जाता। हम बैलों से हल चला रहे होते थे, तो उस वक्त जनाब वो कहता कि राय साहब आप हल चलाते रहें, आपका जूता टूटा हुआ है ये मुझे दे दें और मैं इसको सी देता हूँ, इसकी मुरम्मत कर देता हूँ। तो इस तरह से वो जनाब हमारे पास आता, हम उसकी खिदमत करते, जो भी होता घास के साथ। अच्छा ना, और ये साल में ना तकरीबन 2 से ढाई मन हर आदमी लेता था। मोची भी लेता था और नाई भी लेता था और कुम्हार भी लेता था, क्योंकि वो घड़े वगैरह हमें दिया करता था। तो ऐसे ही बंदा एक दूसरे के काम आता रहता था। एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी थी, एक बहुत ही अच्छा माशरा था। ऐसा ही माशरा इसके अंदर आपको दिखाया गया है, द ऑस्टर एंड द पर्ल। इसका नाम रखा है द ऑस्टर एंड द पर्ल, सीप और मोती। ये इसके बारे में ये बात बताई गई है। तो हम जनाब जो है हाँ इसको शुरू करते हैं। तो इसके अंदर दिखाया गया है जनाब, क्या मेरे प्यारे बेटे, जनाब एक नाई है और उसका नाम हैरी वान ड्यूसन है। क्या नाम है? हैरी वान ड्यूसन्स बार्बर शॉप। वो एक नाई है, बार्बर है, हेयर ड्रेसर है, हेयर कटर है। तो वो जनाब दिखाया गया है, ठीक है ना। बार्बर माने नाई, हेयर कटर हो गया और हेयर ड्रेसर हो गया। उसके बाद इन शॉप दुकान है उसकी, और उसने कहाँ है? ओके बाय द सी। ये आपको मेरे प्यारे बेटे एक शक्ल दिखाई गई है, ये ओके बाय द सी की है। ज़रा ये छोटी सी आपको नज़र आती है, ठीक है ना। ओके बाय द सी का ये गांव खड़ा हुआ है, उसके साथ जनाब क्या है? एक समंदर है, सी है, और लोग वहाँ पर जनाब जो है वो बैठे हुए हैं। अच्छा, तो उस नाई का नाम था, बार्बर का नाम था हैरी वान ड्यूसन। और बार्बर नाई को कहते हैं, आप हेयर ड्रेसर, हेयर कटर भी कह सकते हैं। ओके बाय द सी एक कस्बे का नाम है। आपको अजीब सा लगता है, लेकिन बहरहाल ये एक नाम है, ओके बाय द सी। और ये है कहाँ पर मेरे बेटे? कैलिफोर्निया में। अच्छा, कैलिफोर्निया क्या है? एक स्टेट है, एक रियासत है। अमेरिका की कितनी 52 रियासतें हैं उनकी, उनमें 52 स्टेट्स हैं। सुना है आजकल उन्होंने 54 कर दी हैं, लेकिन उनका जो परचम है उसके ऊपर 52 स्टार्स हैं, तो इसलिए अभी रिकॉग्नाइज जो है वो कितनी है? वो 52 है। और उस कस्बे की आबादी जो है, पॉपुलेशन आबादी, पॉपुलेस आबादी 909 है। द साइन। और जनाब क्या है? विंडो के ऊपर जनाब क्या लिखा हुआ है? विंडो के ऊपर एक जनाब फट्टी लगी हुई है, एक तख्ती लगी हुई है, एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। एक अलामत है, मार्क है, और लिखा हुआ है क्या ऑन द विंडो? उसके ऊपर लिखा हुआ है हैरी वान ड्यूसन। तो एग्जाम में मेरे बेटे ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज रिटन था ऑन द साइन ऑफ द है साइन बोर्ड ऑफ द विंडो, क्या लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो उसके अंदर बताया जाता है हैरी वान ड्यूसन। अब बार्बर मैं लाई हूँ, इट इज़ एन ओल्ड फैशन शॉप। ओल्ड शेप फैशन से क्या मुराद मेरे बेटे? इससे मुराद है आउटडेटेड, पुरानी दुकान है, ठीक है। आपको नज़र आ रही है, हमने आपके लिए लाए हैं। ये इदारा आपके लिए सब कुछ बड़ी मेहनत के साथ करता रहता है, तो आप इसको देखिए। ये एक नाई है, ठीक है ना, उसकी ये दुकान है, और ये ओल्ड फैशन है, आउटडेटेड है, पुरानी है, जना ट्रेडिशनल शॉप है। क्राउडेड, और ये भरी हुई है, ठीक है ना। पैक्ड, क्राउड का मतलब क्या होता है मेरे बेटे? पैक, भरी हुई है, पैक्ड फुल, ठीक है ना। और टीमिंग भरी हुई है विद स्टफ, ऐसे मटेरियल से, ऐसे सब्सटेंस से, नॉट यूजुअली फाउंड इन बार्बर शॉप, जो आमतौर पर नाइयों की दुकान पे नहीं पाया जाता। हैरी हिमसेल्फ, मिसाल के तौर पे हैरी खुद बैठा हुआ है। अच्छा मेरे बेटे, जो बड़े बड़े जनाब हमाम होते हैं ना, उसके ऊपर मालिक नहीं बैठे होते, उसके ऊपर सारे नौकर चाकर काम कर रहे होते हैं। मैं
आप लाहौर में जाएं तो देखें माशाल्लाह वो 3 पीसेस सूट में होते हैं, 3 पीस सूट के अंदर खड़े होकर वो कटिंग कर रहे होते हैं, मालिक नहीं बैठा होता, लेकिन वो शाम को अपना हिसाब किताब ले जाता है। लेकिन इसके बावजूद जनाब इसकी दुकान है, ये मालिक है, लेकिन ये खुद बैठा हुआ है। उसके बाद जनाब फॉर इंस्टेंस बने, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल बने, मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल ग्रेशिया, मिसाल के तौर पर, EGB अपन लिखते हैं। ही हैज़ नॉट बीन नोन, अच्छा कभी उसको नहीं देखा गया, जाना गया, टू पुट ऑन ए बार्बर्स वाइट जैकेट, कि उसने कभी नाइयों वाली सफ़ेद एक जैकेट पहनी हो। अच्छा मेरे बेटे जो है ना फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर वो नाई जो होते हैं ना ऊपर सफ़ेद रंग की जैकेट पहनते हैं, जैसे ये आपने देखा होगा MBBS के स्टूडेंट जो होते हैं ना वो पहने होते हैं, उनके पास ओवरऑल एक होता है, ऐसे नाई भी पहन के ना, क्योंकि 3 पीस सूट लगे होते हैं, ऊपर से ओवरऑल पहना होता है ताकि ना जो ग्राहकों के बाल वगैरह उसके ऊपर उनके कपड़ों पर ना पड़े, वो सिर्फ जनाब उसके ऊपर है ना वो, हाँ बार्बर्स, ठीक है ना, वाइट जैकेट जो है वो जनाब पहने रखते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। और टू वर्क विदाउट ए हैट, और कभी हैरी वान ड्यूसन को नहीं देखा गया कि जनाब उसने हैट पहने बगैर ही किसी की कटिंग की हो। उसके पास तरह तरह के जनाब हैट्स पड़े हुए थे, और वो जनाब जब भी किसी की कटिंग करता था पहले वो हैट पहन लिया करता था ऑफ सम सॉर्ट। सॉर्ट माने क्या होता है मेरे बेटे? किस्म होता है, आपको बताया, टाइप हो गया, क्लास हो गया, कैटेगरी हो गया, स्पीशीज़ हो गया, है बहुत सारे मायने हैं। सॉर्ट माने किस्म हो गया, काइंड जिसे आप कहते हैं। ऑन हिज हेड, उसके सर पर जनाब क्या होते हैं? टोप होते थे। अच्छा ये 7 किस्म के थे, ये आपको दिखाए थे। अच्छा ना, ये स्टोव पाइप है। अब आपको ये रेड कलर का नज़र आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि स्टोव पाइप कैसा होता है, तो ये आपके सामने खड़ा हुआ है, आपको हमने पिक्चर में दिखाया है। अच्छा उसके बाद फिर देखिए डरबी हैट है, ये ब्लैक कलर का है, आप इसको देख रहे हैं, इसको देखिए, उसमें डरबी था, कौन था? स्टोव पाइप था, डरबी था, और वेस्टर्न, ये वेस्टर्न मगरबी अंदाज का है, जैसे आमतौर पर शहबाज शरीफ भी पहने हुए होते थे, ये देखो बिल्कुल ये वैसा ही है। अच्छा होमबर्ग है, ये आपको नज़र आ रहा है मेरे बेटे, ठीक है ना, होमबर्ग है। और ये स्कल कैप है, जैसे मौलवियों की नहीं होती, अपन नमाज पढ़ने जाते हैं तो सर पे एक हल्की सी टोपी रख देते हैं, सऊदी अरब से लेके आते हैं सारे, तो ये ऐसी सी टोपी है, इसको स्कल कैप कहते हैं मेरे बेटे। बैरेट है, ये आपको रेड कलर की नज़र आ रही है, ऊपर छोटी सी उसकी टिप भी नज़र आ रही है, ठीक है ना। और सट्रा, ये तिनकों की बनी होती है, ठीक है ना, ये खजूर के जो पत्ते होते हैं ना इनकी बनी होती है, इसलिए इसने सट्रा का है, तिनके वाली टोपी, ये आपको नज़र आ रही है। तो इस तरह जनाब उसने 7 किस्म के उसके पास स्ट्रोप थे, एक उसने स्टैंड बनाया हुआ था, और तरह तरह के ये रखे हुए थे। एज इफ गोया के पुटिंग ऑन दीज वेरियस हैट्स, इन मुख्तलिफ किस्म के जनाब वेरियस बने, डिफरेंट हो गया, डाइवर्स हो गया, ठीक है ना। हैट्स पहने हुए हैं, सम वर्ड एक्सप्रेस्ड, ये जाहिर करता था द क्वालिटी ऑफ हिज सोल, उसकी रूह की जनाब खासियत को, और सुजेस्टेड प्रपोज्ड द रेंज ऑफ इट, द स्कोप ऑफ इट, द स्पैन ऑफ इट, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बेटे कि वाई डिड मिस्टर हैरी वान ड्यूसन पुट ऑन हैट्स, ठीक है ना, ड्यूरिंग कटिंग, क्यों रखता था? तो फिर आप उसका यही आंसर है, ठीक है ना, एज इफ पुटिंग ऑन दीज वेरियस हैट्स, मुख्तलिफ किस्म के हैट पहनना, ठीक है ना, सम वर्ड जाहिर करता था, एक्सप्रेस जाहिर करता था द क्वालिटी ऑफ हिज सोल को, और सुजेस्टेड द रेंज ऑफ इट, ये इसकी हद को जाहिर करता था। ऑन द वॉल, अब उसका जो कमरा है, नाइयों वाली जो दुकान है, उसके ऊपर शेल्फ बने हुए, ताक बने हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, तो उसके ऊपर क्या है मेरे बेटे? शेल्व्स, ठीक है ना, उन ताकों के ऊपर, बोर्ड्स के ऊपर, और मैनी ऑड्स एंड एंड्स, ऑड एंड एंड्स का मतलब होता है काट कबाड़ पड़ा हुआ था, बिट्स, आप इसका सिनोनिम लिखेंगे, बिट्स हो गया, पीसेस हो गया, फ्रेगमेंट्स हो गया, रेमनेट्स, बची कुछ चीज़ें हो गया, स्क्रैप्स हो गया, सम अपेरेंटली, और सम जो कुछ ज़ाहिरी तौर पर, उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, ठीक है ना, वाश्ड अप बाय द सी, जैसे समंदर जिसको उछालता है, ठीक है ना। हम जो बचपन में होते थे ना तो दरिया के पास जाते थे, समंदर चीज़ें उछालता था, हम उसे उठा के ले आते थे। अब बारिश में भी ऐसे होता था, ठीक है ना, हम उसमें निकल जाते खेतों में, तो फिर उसके अंदर जनाब जब बारिश होती तो चीज़ें ज़ाहिर नज़र आ जाती थी, हम उनसे उठा के घर लाते थे। विच इज़ अ ब्लॉक डाउन, ठीक है ना, जो कि एक ब्लॉक के फासले पर है। एक ब्लॉक से क्या मुराद है? आपने शहरों में देखा ना, गलियाँ हैं, ये जनाब है ना, मकानों का एक ब्लॉक है, फिर बीच में गली है, फिर दूसरा ब्लॉक है, तो उसको ब्लॉक कहते हैं मेरे प्यारे बेटे। 10 स्ट्रीट गली से एक ब्लॉक के फासले पर था, और उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी थी? ऑड्स एंड एंड्स में, काट कबाड़ में, बिट्स में, एवलोन पड़ी हुई थी। ये सदफ है, ये मैंने आपको दिखाई है मेरे बेटे, आपको शक्ल नज़र आ रही है, पहले पहले वाली जो है ना, ये सदफ है।
एंड अदर शेल्स, दूसरे गूंगे सिप्पियाँ पड़ी हुई हैं। ये मैंने आपको शक्ल के अंदर दिखाया हुआ है, आपको ये नज़र आ रही है मेरे प्यारे बेटे। अच्छा ये केस हैं, अच्छा और कैरापेस हैं एंड रॉक्स, और छोटे छोटे पत्थर भी जनाब उसकी दुकान में पड़े हुए थे। देखे ना, अब ये चीज़ें याद रखेंगे। पहली बात तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ हैट्स हैव बीन मेंशन्ड इन द प्ले में कितने किस्म के हैं, 7 किस्म के। और क्या पड़ा हुआ है, व्हाट वाज, अच्छा ना है, ऑड्स एंड एंड्स क्या था उसके अंदर, आप बताएंगे जनाब। उसके अंदर एबलोन थी, उसके अंदर शेल थे, उसके अंदर रॉक्स, ये छोटे छोटे पत्थर भी थे। रॉक्स चट्टानों को भी कहते हैं मेरे बेटे, लेकिन रॉक पत्थर को भी कहते हैं। एंड ड्रिफ्ट वुड, तैरती हुई लकड़ी, लकड़ियाँ तैरते। लोग क्या करते हैं, लकड़ी ऐसे गैर ज़रूरी होती तो आजकल तो बहुत महंगाई है, नज़र भी नहीं आती, लेकिन पहले लोग फेंक देते थे और लोग उसको ले आते थे, घर में जलाते थे। ये लाइफ जैकेट, अच्छा ये मैं लाइफ जैकेट नहीं दिखा सका, ये मेरे जहन से निकल गई है। ये ज़िंदगी बचाने वाली होती है। कोई बंदा है ना, जैसे जाते हैं गोताखोर होते हैं तो क्या करते हैं, एक जैकेट पहन लेते हैं, तो ठीक है ना, उस जैकेट के अंदर एक हवा भरी होती है। जैसे वो जंप करते हैं, वो नीचे जनाब जो है वो डूबते नहीं है, बल्कि उनको वो हवा तैराए रखती है। एंड अ रोप, और एक जनाब उसके अंदर रस्सा भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, सी प्लांट्स, और कुछ जनाब समुद्री पौधे। ये 2-3 बातें थी। रात को मैं ये 9 बजे लेक्चर इसको सेट कर रहा था, लेकिन थका हुआ था। ये 2-3 बातों का मैं आपको ना वो पिक्स नहीं दिखा सका। देयर इज़ वन ओल्ड फैशन चेयर, एक पुराने तर्ज की, ये आपको दिखाई हुई है सामने, पुराने तर्ज की चेयर पड़ी हुई है, ठीक है ना। आप ये देखें ज़रा उसको। ओल्ड फैशन से मुराद कन्वेंशनल हो गया, कंजर्वेटिव हो गया, ओल्ड हो गया, आउटडेटेड हो गया, जो भी मेरे बेटे लिखेंगे, ठीक है ना। व्हेन द प्ले बिगिंस, और जब ये प्ले स्टार्ट होता है, ठीक है ना, हैरी इज सीटेड इन द चेयर, आपको नजर आ रहा है कि हैरी बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। एंड ए बॉय, और एक लड़का ऑफ 9 और 10, जिसकी उम्र 9 या 10 साल है, वो भी लड़का भी हमने आपको देखें दिखाया हुआ है, ये आपको सामने नजर आ रहा है। इसका नाम क्या है, कलेल अराबी है, ठीक है ना। तो बाज़ औक़ात इस पे नोट आ जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कलेल अराबी पे लिखो, ठीक है ना, कलेल अराबी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 9 और 10 इसकी एज है। इज़ गिविंग हिम ए हेयर कट, और जो लड़का है 9 साल का, वो हैरी की हजामत बना रहा है। साफ ज़ाहिर है वो खुद भी नाई है हैरी, लेकिन नाई भी तो अपनी कटिंग करवाते हैं, तो वो लड़का उसकी कटिंग कर रहा है। अच्छा, ही इज़ गिविंग हिम हेयर कट, उसके बाल काट रहा है। हैरी इज़ रीडिंग अ बुक, वन ऑफ मैनी इन द शॉप, और उसकी दुकान में बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। हालांकि किताब का कोई ताल्लुक नहीं होता, नाई की दुकान में किताबों का क्या ताल्लुक होता है। अलबत्ता ये अखबार पढ़े होते हैं, हमने देखा कि बाद लोग ऐसे होते हैं कटिंग भी करवा रहे होते हैं, अखबार भी पढ़ रहे होते हैं। आजकल यूरोपियन टॉयलेट्स आ गए हैं, तो लोग जनाब आजकल बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग मोबाइल है ना वहाँ पर ले जाते हैं, और वहाँ मोबाइल भी, ठीक है ना, आप देखते रहते हैं, और साथ साथ वो वहाँ से फारिग भी होते रहते हैं। आई होप इट इज़ ऑल राइट, मेरे ख्याल में इतनी देर में क्या कहता है मिस्टर वांडूसन को, कले आके कहता है, ओ क्या जाना मेरे प्यारे बेटे, वेल बिल्कुल खूब, आई डिड वट यू टोल्ड मी, आपने मुझे कहा, कले कह रहा है, जो कुछ मुझे काटने को कहा, आपने कहा जी सर के बाल काट दें, छोटे कर दें, और कानों के साइड से ले लें, पीछे गुद्दी के बाल कटवा लें, तो हर तरह से जनाब उसने जैसे आपने मुझे बताया, मैंने आपकी वैसे कटिंग कर दी मिस्टर वांडूसन साहिब, मैंने कटिंग कर दी। आई होप, मुझे उम्मीद है, आई एंटिसिपेट, आई एक्सपेक्ट, इट इज़ ऑल राइट, कि ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। आई एम नो बार्बर दो, अगरचे मैं कोई ख़ानदानी नाई नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नाई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपकी कटिंग तो कर दी है ना। हैरी कहता है, यू जस्ट गेव मी अ हेयर कट, आपने तो सिर्फ मेरे बाल काटे, डिडंट यू, क्या आपने नहीं काटे। आई डोंट नो, मुझे तो सर नहीं पता कि इसको हजामत कहते हैं, बाल कटवाना कहते हैं कि नहीं कहते, मुझे जो दाल साग आता था वो मैंने आपका कर दिया। वट वुड यू कॉल इट, आप इसे क्या कहेंगे। यू वॉन्ट टू लुक एट इट इन द मिरर, जनाब आप क्या देखेंगे, क्या आप अपना चेहरा देखेंगे, अपनी कटिंग देखेंगे, है ना, किस में, शीशे में। अच्छा आजकल तो मेरे बेटे आप ब्यूटी पार्लर्स के अंदर जाएं, या आप यहाँ हमाम में जाएं, है ना, उसके अंदर जाएं, तो जनाब आगे सारे शीशे खड़े होते हैं, आपको तो 20 शक्लें नज़र आती हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे आगे शीशे नहीं होते थे। अलहदा नाई के जनाब उसके अंदर थैले के अंदर एक पड़ा होता था शीशा, ठीक है ना। जब वह हजामत कर लेता तो वो जनाब उससे कहता कि भाई ये ज़रा देख लो, तो वो आदमी जना शीशा देख के बताता, यार ये मेरे ज़रा मूँछों के बाल है ना थोड़े, ये एक बड़ा हुआ इसको काट दें, ये कान के पीछे ज़रा ना इसको भी काट दें, तो इस तरह से देखा करते थे। तो वो उसको क्या कहता है कि आप शीशे में, ये शीशा मैंने आपको दिखाया कि कैसे शीशा हुआ करता था, छोटा सा होता था, हाथ में लेके जनाब वो करते थे देखते थे शक्ल। ही होल्ड्स आउट, वो उसे थमाता है, होल्ड आउट का क्या मतलब होता है, गिव्स, वो उसे देता है, सप्लाई करता है, समाल मिरर, छोटा सा आईना। तो उसके ऊपर हैरी कहता है, नो थैंक्स, नहीं नहीं मुझे वो आईना देखने की ज़रूरत नहीं है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, रिमेंबर माने याद करना, रिकॉल माने याद करना, कॉल टू माइंड का मतलब याद करना, ब्रिंग टू माइंड भी याद करना, द लास्ट वन। कले कहता है, आई गैस, ठीक है ना, आई सरमाइज, मेरा ख्याल है, ठीक है ना, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मेरा ख्याल है, आई विल नेवर बी ए बार्बर,
मैं नाई तो नहीं बन सकूंगा कभी भी उम्र भर। हैरी कहता है मे बी नॉट, हो सकता है कि तुम नाई ना बन सको। ऑन द अदर हैंड, उसके बरक्स, ऑन द कंट्रेरी मेरे बेटे, यू मे टर्न आउट, यू मे चेंज इन टू बी वन ऑफ, अच्छा, वन मैन हिडन इन अवे इन द जंक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, आप दुनिया के काट कबाड़ में एक ऐसे आदमी बनकर आए हु विल ब्रिंग मेरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, हो सकता है थके हारे बूढ़े इंसानी दिल के लिए, ठीक है ना, क्या आपको खुशी लेकर आए। हो सकता है आप नाई ना बन सकें। और ये बात बिल्कुल सही है मेरे बेटे। अब आप सारे लोग पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है ना, और कुछ ऐसे होंगे, ठीक है ना, जो टीचर बन जाएंगे, कुछ वकील बन जाएंगे, ठीक है ना, कुछ इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ और एक्सपर्ट है ना, कंप्यूटर के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो बंदे का नहीं पता होता, बचपन में सबकी ख्वाहिश होती है कि जनाब मैं पाकिस्तान का सदर बनूं, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, आदमी की अपनी है ना आजमाइशें और अपनी लग्ज़िशें, कोताहियाँ सारी उसके रास्ते में आती हैं, और फिर बंदे को जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है तो फिर बंदे को एहसास होता है कि यार हम ज़रा मेहनत कर लें। तो फिर कहता है कि हो सकता है कि तुम ना बन सको उसके, है ना, जंक, जंक बने काट कबाड़, रबिश, रिफ्यूज़, वेस्ट, स्क्रैप, ट्रैश। हो सकता है जनाब दुनिया के ऐसे आदमी बनकर निकलो कि जो दुनिया के लिए खुशी, मेरीमेंट माने जॉय, हैप्पीनेस माने जॉय, खुशी, मर्थ माने जॉय, मेरीमेंट का मतलब जॉय, खुशी बनकर आओ। टू टायर्ड, थका हारा, फटीग्ड, थका हारा, ठीक है ना, एग्जॉस्टेड, थका हारा आदमी के लिए, उसके दिल के लिए खुशी बनकर लाओ। क्ले कहता है हु, कौन, मैं बनकर लाऊं, खुशी बन के आऊंगा। हैरी, वाई नॉट, तुम क्यों नहीं बन सकते। क्ले कहता है मेरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, और मैं खुशी लाऊंगा वो भी थके हारे बूढ़े इंसानी दिल के लिए। हाउ डू यू डू दैट, आपने कैसे किया, ठीक है ना। हैरी कहता है कंपोज ए सिम्फनी, हो सकता है कि आप धुन तैयार करें, बड़े मौसीकार बन जाएं, ऐसी धुनें तैयार करें जो एक दफ़ा ना बूढ़े दिल को एक दफ़ा वो खुश कर दे। कंपोज माने बनाना मेरे बेटे, क्रिएट बनाना, इन्वेंट ईजाद करना। सिम्फनी किसको कहते हैं, म्यूजिक को, धुन को। देखें आपको इस शक्ल में दिखाया गया है कि कैसे एक आदमी खड़ा हुआ है और उन्हें सारों के साथ वो एक धुन तैयार कर रहा है। बड़ी मेहनत का काम होता है। हमें ऐसा लगता है भाई ये सारे मिरासी हैं, ठीक है ना, तो ये काम करते रहता है कि इस काम के अंदर इंतहाई बंदे को एक्सपर्ट होना ज़रूरी होता है। पेंट ए पिक्चर, वो कहता है चलो भाई तुम अगर ना बन सको, म्यूजिशियन ना बन सको, तो जनाब पेंट ए पिक्चर, कोई मुसव्विर बन जाओ, कोई आर्टिस्ट बन जाओ, कोई तस्वीर बना डालो जो है ना किसी गमगीन दिल को वो खुश कर दे। ये आपको दिखाया है कैसे एक आदमी लगा हुआ है पेंट करने के लिए मेरे बेटे। अच्छा, उसको आता है राइट ए बुक, हो सकता है आप मुसव्विर बन जाएं, कोई मतलब राइटर बन जाएं, प्रोज राइटर बन जाएं, पोइट बन जाएं, ड्रामाटिस्ट बन जाएं, कुछ लिख दें। इन्वेंट ए फिलासफी, और हो सकता है कि आप बड़े फिलासफर हों, लॉजिक वाले बंदे हों, और आप कोई फ़लसफ़ा बना डालें और वो फ़लसफ़ा लोगों को बड़ा पसंद आए। क्ले कहता है नट मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। डू यू एवर डू स्टफ लाइक दैट, क्या आपने कभी ऐसा कोई काम किया। हैरी कहता है डिड, आई डिड, मैंने किया। अच्छा, व्हाट डिड यू डू, तुमने जनाब क्या किया, ठीक है ना जनाब, हैं व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। तो फिर यहाँ से कल इंशाल्लाह पेज नंबर जो है 34 है मेरे बेटे, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज फ्राइडे है मेरे बेटे, आप भी तैयारी कीजिए जुमा पढ़ने की। अल्लाह मेरे बच्चों को कामयाब फरमाए, अल्लाह इस इदारे की भी खैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।